नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों 7429। प्राइम फैक्टर करेंगे 7429। चेक करेंगे 3 से। 3 3 2 3 7 नहीं जाएगा, ये लास्ट में भले ही 9 है। अब आप देखते जाओ, ये नंबर आपका 9 किस में आता है, 3 के टेबल में आता है, 7 के टेबल में आता है, 9 के टेबल में आता है। तो इन तीनों नंबर से ये डिविजिबल नहीं हो रहा है। उसके बाद प्राइम नंबर आता है 11, 13, इससे भी नहीं होगा। फिर आता है आपका 13 में टेबल पे भी नहीं आता है। फिर 17, 17 से चेक करते हैं। 17 1 17 17 4 ज़ा, फिर 17 3 ज़ा एंड 17 7 ज़ा, ये कट हो गया 17 से। अब ये आपका 437 है, लास्ट में 7 है। तो 3 के टेबल में लास्ट में 7 आता है, 7 के टेबल में आएगा, 9 के टेबल में आएगा बस, और 11 के टेबल में भी आएगा। पर इनसे किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है। 17 के बाद 19 है, 19 के बाद 23 है, 23 से डिविजिबल है 23, सॉरी 23 नहीं, 19 से डिविजिबल होता है। 19 से डिविजिबल है 23 पर, और फिर 23 से ही डिवाइड होगा। तो 7429 इक्वल टू 17 इंटू 19 इंटू 23। दिस इज आंसर। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के इक्वल होता है एलसीएम और एचसीएफ। एग्जाम्पल के लिए हम कोई एक एग्जाम्पल लेते हैं, 26 एंड 91 का। 26 के फैक्टर करते हैं, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 13 1 ज़ा। 91 के फैक्टर करते हैं प्राइम, 2 से नहीं होगा, 3 से डिविजिबल है, 3 से नहीं, 3 से भी नहीं है। उसके बाद 7 से, 7 1 ज़ा 7, 8 9, 7 3 ज़ा 21, 13 1 ज़ा। अब इसे एज इट इज़ लिख लेंगे। 26 के फैक्टर थे 2 इंटू 13, और 91 के फैक्टर्स थे 7 इंटू 13। अगर हम इसका एलसीएम चेक करें, एलसीएम ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू कितना हो जाएगा। एलसीएम में क्या करते हैं, ये दोनों सेम है तो इसमें से एक पेयर उठाएंगे सिर्फ, 2 इंटू 7 इंटू 13, इन दोनों में से एक, बाकी जो कॉमन नहीं है दोनों में वो पूरे पेयर उठाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका 182। अब एचसीएफ ऑफ 26 एंड 91 इक्वल टू 13। सिंपल दिखाई दे रहा है हमारे को, 13 है, जो एक दोनों में कॉमन होगा वही आपका एचसीएफ होता है। ठीक है। अब इसके बाद बोला था फॉर वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन बच्चों बहुत ज़रूरी है। इसी फॉर्मूले में आपने पुट करना है एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, एलसीएम कितना आया था हमारा 182, एचसीएफ आया था 13। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, कौन से टू नंबर्स दिए, 26 मल्टीप्लाई 91। अब जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो ये भी आएगा 2366 इक्वल टू 2366। तो यही आपका आंसर होगा, मतलब इसमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आनी चाहिए राइट हैंड साइड के जब आप वेरीफाई करोगे। तो ये आपका आंसर। कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, अगर आपको सॉल्व करने नहीं आ पाएंगे तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। 336 एंड 54, इसको आपने सॉल्व करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना। बच्चों नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आईसीएसई बोर्ड में हर साल पूछा जाता है या सीबीएसई बोर्ड में आपके हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। गिवन होगा एचसीएफ आपको या एलसीएम गिवन होगा, और फाइंड करने को बोला होगा, या तो एचसीएफ फाइंड करने को बोलेंगे या फाइंड करने को एलसीएम बोलेंगे। तो इस क्वेश्चन से कैसे करना है आपको फॉर्मूला हमेशा याद होना चाहिए, एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है बच्चों, अब इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, आपके पास टू नंबर्स गिवन है, 306 इंटू 657, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है 6 मल्टीप्लाई। ठीक है, और एलसीएम तो नहीं है हमारे पास, तो एलसीएम फाइंड करना है। एचसीएफ हमारे पास गिवन है 9।
एलसीएम फाइंड करेंगे तो 9 मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चला जाएगा। कट करेंगे 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9 30, 3 4 ज़ा 12, 34 इंटू 657 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 657 इंटू 34, 4 7 ज़ा 28, 2 कैरी, 5 4 ज़ा 22, 2 कैरी, 5 6 4 6 ज़ा 24 और 2 26 multiply 3 7 is 21, 2 carry, 3 5 is 15, 16 17, 1 carry, 3 6 is 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 12 11 10 11 12 2 2 2 3 3 8 this is your answer। तो हम बोल सकते हैं एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 equal to 22338। This is your answer। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर रूट 2 इज इरेशनल नंबर, प्रूफ करना है इसे। तो हमें पता है, एज्यूम करके हमें प्रूफ करना पड़ेगा लेट अंडर रूट 2 बी रैशनल। जो मैं लिख रहा हूँ, जो आपकी स्टेटमेंट है वो सब में सेम रहेगी, चाहे वो अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपने इसी तरीके से उसको सॉल्व करना है। अब रैशनल नंबर आपको पता है, अब अंडर रूट 2 को हम एज्यूम कर लेते हैं ए अपॉन बी की फॉर्म, रैशनल नंबर इसी में ही होता है। ठीक है बच्चों, 2b डिवाइड वाली टर्म जब इक्वल की दूसरी साइड जाती है तो मल्टीप्लाई में इक्वल टू ए। अब इसमें स्क्वायरिंग बोथ साइड करें, क्यों कर रहे हैं, ताकि इसका अंडर रूट हट जाए। स्क्वायरिंग बोथ साइड, अंडर रूट 2b का स्क्वायर ए का स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, अंडर रूट 2b का स्क्वायर, कि अंडर रूट 2 का भी स्क्वायर है इंटू बी का भी स्क्वायर है। तो इससे तो ये कट गया, क्या बचा, 2 पर बी का स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, इसको हम नंबर 1 इक्वेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है, एज्यूम करेंगे अब लेट सी बी एनी इंटीजर, कोई इंटीजर है आपका सी। एज्यूम कर लेते हैं कि ए इक्वल टू, यहाँ 2b था, हम कर लेते हैं ए इक्वल टू 2c। स्क्वायरिंग करेंगे फिर से, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या आ जाएगा, ये ए स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर, ये हो जाएगा। ए स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, 2c का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 एंड c स्क्वायर। अब ए स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, ए स्क्वायर की वैल्यू थी 2b स्क्वायर, पुट कर दो 2b स्क्वायर, गिवन है 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर की वैल्यू ही हमारे पास क्या है, 2b स्क्वायर इक्वल टू 4c स्क्वायर। अब यहाँ से ध्यान से देखो, बी स्क्वायर निकल आएगा हमारे पास 4c स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई में है तो 2 अपॉन में, 2 2 ज़ा 4, बी स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर आ गया। तो अब ध्यान से देखो, यहाँ पर ए स्क्वायर 2b स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 2c स्क्वायर, तो वैसे ही अगर c स्क्वायर निकालना हो तो 2d स्क्वायर, ये आगे आगे चलता जाएगा। तो यहीं से हम बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 a and b are co-prime, therefore our assumption
ये लाइन सब में लिखनी है आपने। was incorrect, therefore under root 2 is irrational number। अब आप बोल रहे हैं सर ये को प्राइम वर्ड क्या क्या यूज है। को प्राइम होता क्या है? को प्राइम होता है बच्चों जहाँ पे टू और मोर इंटीजर, समझ रहे हो? इंटीजर्स नेगेटिव है चाहे पॉजिटिव से, वो होते हैं इंटीजर्स दैट हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। जैसे मैं बोलता हूँ 5 और 7, कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। 5 आता है 1 के टेबल में, 7 आता है 1 के टेबल में, तो 1 इज कॉमन फैक्टर इन दोनों में। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? तो ये होते हैं आपके को प्राइम नंबर्स।